है उसका 2025 में। यहाँ गुजराती को नहीं चलेगा, सिर्फ बिहारी को चलेगा। अरे कोई बोलता रे, कोई बोलता है तो छड़बे ना। जो जीतने का बाजुओं में दम रहता है वो सनफ मला मुकेश सहनी में है। एक दिन कारमाओं को भी तूफान से लेकर किश्ती को हम लोगों के बीच में लाएंगे। दीपक कुमार सहनी, कहाँ के रहने वाले? समस्तीपुर जिला का। मीटिंग में जो विशेष चर्चा किस पे हुआ है? IT सेल पर। IT से। मुकेश सहनी से क्या चाहते हैं? मुकेश सहनी समय आरक्षण चाहते हैं, SC ST और OBC आरक्षण चाहते हैं। क्यों? ऐसा ही आरक्षण मिलने पर हमको रिजर्वेशन सीट। क्योंकि बहुत लोग जो है ये डाउट में है कि मुकेश सहनी जो है सिर्फ निषादों के लिए सोचते हैं, निषादों का नेता, अदर का नेता नहीं है। हाँ, इस पे क्या कहें? अदर का भी नेता ओनली तो पर्सनल निषाद समाज का है ही है, लेकिन मला समाज को बोला वाला नेता है। मला समाज को हक अधिकार का बात करता है, मला समाज को गरीब का रोजगार का बात करता है, यही सब करता है और क्या करता है। जानकारी है लेना है कि हरी सहनी जी बोलते हैं, दिलीप जायसवाल जी, कि अगर निषादों का नेता मुकेश सहनी जी है तो निषादों को जो सीट क्यों नहीं देते हैं, इस पे क्या कहें? देखिए, निषादों का जब है ना सीट, तो अगर निषाद का भी सीट तो जो है उनके नाम पर, तो निषाद का सीट मुकेश जी के माने मलाहे के नाम पर न दे रहा है, तो वो अपना तो उनका जो पूरा सारा कमान है ही। अगर मलाहों का देता है टिकट तो दूसरे पार्टी के दल के लोग क्या कहते हैं कि सब मलाहे के टिकट दे दिया। तो अगर वो अपना ऐसा स्थिति में हमारा गठबंधन का जो इस बार सीट मिला, जो कि कहीं तैयारी माने अच्छा से नहीं था, जिसके कारण वैसा सीट हम लोग को माने चिन्हित नहीं किया गया था, और जहाँ जहाँ चिन्हित था वहाँ वहाँ अपने दल के लोग लड़े। हमारा जो पार्टी का जो कार्य करता था तो उसके साथ हम लोग थे। माने अगर कहने वाला, देखिए, अगर हमारे बीजेपी के अगर बोल रहे हैं हरी सहनी जी कि अगर निषादों को टिकट नहीं देते हैं, तो अगर बीजेपी वाला भी पूरा बिहार में कहाँ दिए, एक मुजफ्फरपुर ही दिए। हरी सहनी को पहले जो टिकट दिया गया था तो काहे नहीं लड़े चुनाव? सीट जो है बेच दिए। हाँ, हरी सहनी को पहले दिया गया था लेकिन उन्होंने अपना हेरी फेरी कर दी। इस पे क्या कहेंगे हरी सहनी को? हरी सहनी को कोई ना कोई डिमांड किया होगा तब ना पलट गए। अगला आदमी जो है बहुत हरी सहनी लोकसभा में 3 को सीट जो मिला है VIP को, तो क्या निषाद समाज को मिला है? क्योंकि हरी सहनी दवा कर अदर कास्ट को भी दिया है। गोपालगंज में किसको दिया गया है, डिटेल में जानकारी ले लीजिए। मोतिहारी में किसको दिया गया, झंझारपुर में किसको दिया गया। हर एक समुदाय, हर एक वर्ग को नेता बनाते हैं हमारे सनफ मला मुकेश सहनी जी। मंत्री जी को जो अभी बीजेपी में है, घर वापसी आ जाए तो उनका जान बच जाएगा। अगर घर वापसी नहीं आएगा तो कल के दिन में उनका बेटा, मुश्किल हो जाएगा। उनका बेटा भी घर से बाहर निकालने का, फेंकने का काम करेगा। अब ये दावा करते हैं? दावा नहीं, सुनिश्चित करते हैं 2025 में विधानसभा में कायम कर देंगे। दिलीप जायसवाल जी बोले कि मुकेश सहनी जो मुंबई से है, फिर मुंबई आपस चल रहे, इस पे क्या कहेंगे? दिलीप जायसवाल जी बोले मुंबई से आए हैं, हाँ, फिर मुंबई आपस चले जाएंगे, यहाँ इनका हीरोगिरी नहीं चलेगा। इनका हीरोगिरी नहीं चलेगा। वो आपको और पूरे भली भांति पूरे बिहार को पता है कितने नेता कटोरा लेके दिल्ली धर लिए हैं मुकेश सहनी को पतन करने में, और कितने को कटोरा लेके 2025 विधानसभा में भेजने का काम करेंगे सनफ मला मुकेश सहनी जी और पूरे कार्यकर्ता IT सेल के कार्यकर्ता। दावा ने निश्चित और सुनिश्चित करते हैं। इस बार ठान लिया कि जो महागठबंधन का सरकार 2025 में बनेगा। ठान नहीं लिए हैं, मान लिए हैं, तन और मन और धन विश्वास से। और IT सेल के जितने भी पदाधिकारी हैं, IT सेल के जितने भी पदाधिकारी वो हनुमान की तरह काम करते हैं। यहाँ जो कार्यक्रम जो रखा गया है वो कार्यक्रम एक तरह से IT सेल को हनुमान और रक्षा की तरह वो जो भी पोस्ट करेंगे पूरा देश, दुनिया, बिहार तक पहुँचाएंगे। यही IT सेल, ये IT सेल को कम मत समझिए। कितने नेता को कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। यहाँ बिहार से बाहर उसको दखल क्लियर है उसका 2025 में। यहाँ गुजराती को नहीं चलेगा, सिर्फ बिहारी को चलेगा। अरे कोई बोलता रे, कोई बोलता है तो छड़बे ना। हाँ, मुकेश सहनी जी का डायलॉग जो है आज वायरल हुए, बोले हैं प्रफुल्ल क्या कोई बोलता ही हो क्या बोले? मुकेश सहनी जो है मीटिंग के दौरान जो डायलॉग बोले, थोड़ा बोल के जनता को बता दीजिए। मुकेश सहनी का डायलॉग मुंबई में जो चमका है, बिहार में चमकने में टाइम नहीं लगा है। वो भली भांति आप लोगों को 11 साल का मेहनत से पता ही चलता होगा कितनों ने सर्व जातियों को भला किया है। तो यहाँ भी सिक्का
150 दिन के अंदर में यहाँ भी सिक्का जमेगा। निषाद समाज का हुंकार है, जोर जुर्म के टक्कर में वीआईपी का नारा है, गली गली गूंज उठेगा, ये वीआईपी का दावा है। सहरसा जिला से हैं मुकेश सहनी, जो 2019 में विधानसभा से टिकट मिला था सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से, मात्र 1700 से वोट से हारे हैं। हार उसी को होता है जो जीतने का बाजुओं में दम रहता है, वो सनफ मला मुकेश सहनी में है। एक दिन कारमाओं को भी तूफान से लेकर किश्ती को हम लोगों के बीच में लाएंगे। अगर उनका सरकार बंद है तो पहला काम क्या चाहते हैं उनसे? सबसे पहला काम, आप एडवर्टाइज देख ही रहे हैं, सरकार बनाइए और अधिकार पाइए। जब तक हम सरकार को, अच्छी सरकार को बनाएंगे नहीं, तब तक अधिकार नहीं पाएंगे। अधिकार अभी जो वर्तमान सरकार में है, हमारे पिताजी हैं, हम नहीं पीते, हम शिक्षित हैं। अल्कोहल में क्या मात्रा है आपको पता है? बिहार में दारूबंदी है, जो बिहार में भी सरकार है, तो यही हम कहना चाहते हैं। मेरे पिताजी दारू कहाँ से लाते हैं, इस चीज का है कोई पता? मेरे पिताजी दारू वहां से लाते हैं जहां दारूबंदी है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी को? नीतीश कुमार जी को यही हम संदेश देंगे, वो प्रगति यात्रा निकाले। जो हम प्रगति किए हैं, प्रगति नहीं दुर्गति किए हैं। जो बिहार में दारू बंद होने के बावजूद भी हमारे पिताजी दारू पीते हैं, कैसे प्राप्त होता है? इसका मतलब है आप बिहार में सरकार बनेगा तो पूरी तरह दारू बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा। महागठबंधन का सरकार बनेगा तो पूर्ण रूप से जो संविधान में लागू हुआ है उस पर और अमल करके उसको सही ढंग से दिशा और निर्देश के साथ काम किया जाएगा। अगर कहीं तस्करी हो रहा है तो सरकार में बैठी हुई तख्ता के नीचे हो रहा है।